नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो दोस्तों? तो फिर आज की क्लास हमारी रहेगी राजस्थान का इतिहास। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। कॉपी और पेन लेकर आए हो ना आज? तो चलो अच्छी बात है। फिर आज हमारा राजस्थान का इतिहास। ये हो गया हमारा राजस्थान का इतिहास। फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी दे देते हैं बेसिक। ये क्लास हमारी चतुश्रेणी जेल प्रेरी वीडियो पटवार बस कंडक्टर आदि के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को बिना देरी किए शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बोलोगे ना सबको? फिर आज हम पढ़ेंगे आजादी के समय राजपूताना में 19 रियासतें थी एवं ठिकाने का केंद्र था एक। राजपूताना मतलब राजस्थान का दूसरा नाम। ठीक है, इसका दूसरा नाम राजपूताना था। ये राजपूताना। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले। और इस राजपूताना में 19 रियासतें थी। ये बेसिक है, आप लिखो साइड मत लिखो, कोई है नहीं कि लिखना जरूरी है। राजस्थान का इतिहास टॉपिक शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। फिर हमारा एक था ठिकाने का केंद्र। ठीक है, यह ठिकाने का केंद्र। ये हो गया हमारे ठिकाने का केंद्र। 19 रियासतें थी और कौन कौन सी थी वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे को ध्यान रखना ABCD। ठीक है, फिर 19 रियासतें लिख देते हैं यहाँ पर। रियासतों के लिए आपको ABCD आपको याद रखनी है डी तक। ठीक है, ए मतलब अलवर, बी मतलब भरतपुर, सी मतलब करौली, डी मतलब धौलपुर। ठीक है, फिर ए मतलब अलवर, फिर बी मतलब भरतपुर, फिर सी मतलब करौली और डी मतलब धौलपुर। सी मतलब ये आपके करौली, फिर डी मतलब धौलपुर। ये तो हो गई हमारी सियार। ठीक है, फिर अब आपको ध्यान रखना है डी के 3 PK SBBJ। ठीक है, फिर इसको ध्यान रखना है अभी। ये हो जाएगा, फिर लिखना आपको DK। ठीक है, ये डी, फिर के, फिर आपका डी का मतलब हो जाएगा डूंगरपुर। डी का मतलब डूंगरपुर, ये डूंगरपुर। फिर आपका क का मतलब हो जाएगा कोठा। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है पी। ठीक है, ABCD DK। फिर आप हो जाएगा टी मतलब कोठा। ठीक है, के मतलब कोठा थोड़ी होगा। यहाँ पर के मतलब करौली होगा दोस्तों। ठीक है, क, ये हो गया करौली आपकी।
ठीक है। फिर हो जाएगा टी पर कोटा। टी पर कोटा कैसे आ गया? फिर आपको हो जाएगा पी के, ये पी, फिर ये, फिर के। ठीक है। प्रतापगढ़ और किशनगढ़। पी मतलब प्रताप, ये प्रतापगढ़, फिर आपका हो जाएगा किशनगढ़। ये हो गया आपका किशनगढ़। ठीक है। फिर आपका हो जाएगा एस बी बी जे, ये एस बी बी, ये जे, एस बी बी जे। तो एस का मतलब आपको हो जाएगा झालावाड़, एस का मतलब हो जाएगा शाहपुरा, ये शाहपुरा। और पी का मतलब हो जाएगा आपके बूंदी, और फिर बी का मतलब हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है। और फिर जे का मतलब हो जाएगा झालावाड़। फिर जे का मतलब हो जाएगा झालावाड़। फिर आपको ध्यान रखना है बी जे 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 जे। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है बी जे जे जे। ठीक है, बी जे जे जे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका हो जाएगा बी का मतलब हो जाएगा बीकानेर, फिर जे का मतलब जयपुर, फिर जे का मतलब जोधपुर, फिर जे का मतलब जैसलमेर। ठीक है। फिर बी का मतलब हो जाएगा बीकानेर, ये आपके बीकानेर। ये आपके बीकानेर। फिर जे का मतलब जयपुर, फिर जे का मतलब जोधपुर, फिर जे का मतलब जोधपुर, फिर जे का मतलब जैसलमेर। और फिर आपका 19वां हो जाएगा लास्ट, सिरोही। ये आपका 19वां हो जाएगा सिरोही। ठीक है। तो पहला आपका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ए बी सी डी। फिर आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैं लिख देता हूं, डी के टी पी के। ठीक है। फिर एस बी बी जे, फिर एस बी बी और जे। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है बी बी जे, बी जे जे जे। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है याद करने का, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ए बी सी डी, ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर, और आपका फिर डी के का मतलब, डी का मतलब डूंगरपुर, फिर के का मतलब करौली, फिर हो जाएगा आपका टी का मतलब कोठा, और फिर आपके हो जाएगा पी का मतलब प्रतापगढ़, फिर डी का मतलब किशनगढ़, फिर एस का मतलब शाहपुरा, फिर बी का मतलब बूंदी, फिर बी का मतलब बांसवाड़ा, फिर जे का मतलब झालावाड़, फिर बी 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 जे जे जे, फिर टी डी के, और डी के जो टी साइड, टी पी के, एस बी बी जे जय, बैंक में जय, उसके बाद आ जाएगा बस बस जय जय जय। ठीक है। फिर आपको ये हो जाएगा बी का मतलब बीकानेर, जय का मतलब जयपुर, जय, फिर जय का मतलब जोधपुर, फिर जय का मतलब जैसलमेर, और लास्ट आपका हो जाएगा 19वां। एक बार देख लो 19 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, 19 रियासतें थी। एक बार आप उनको फिर देख लो। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डूंगरपुर। 2 बार करौली लिख दिया मैंने क्या। दोस्तों कुछ मिस्टेक यहाँ पर है, करौली और असर लिखा हुआ है, देखो। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये आपके 19 हो गए हैं, 19 के 19 हो गई है। और मेन मेन रियासतें हैं, विशेषकर रियासतें, ये आपको ध्यान रखना, बीबीजेजे वाली ये आ सकती है। और बाकी अब हम बढ़ते हैं। तो सबसे प्राचीनतम रियासतें हैं, सबसे प्राचीन रियासत, इसको मिटा देते हैं एक बार। 19 रियासतें दे लिख दो आप। अगर नहीं लिखी है और पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसका जो संशोधन है वो भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। वहां पर अभी 1000 मेंबर होने वाले हैं टेलीग्राम पर। बहुत अच्छा आपका प्यार मिल रहा है। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। वहां पर संशोधन होगा वो मैं वहां पर बता दूंगा आपको क्या है इसमें, कुछ गड़बड़ी कहाँ हुई है। फिर सबसे प्राचीनतम रियासत, एक बिंदु लिखिए आप। सबसे प्राचीनतम रियासत वो आ जाएगी आपकी मेवाड़, ठीक है। फिर आ जाएगी आपकी मेवाड़। और फिर सबसे न्यूनतम रियासत पूछ ले कि सबसे न्यूनतम रियासत कौन सी है, मतलब सबसे न्यूनतम रियासत, सबसे न्यूनतम रियासत, तो ये आपकी हो जाएगी झालावाड़, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी झालावाड़। फिर पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, ठीक है। फिर आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबी रियासत, ठीक है। तो हो जाएगी आपके पहले नंबर पर बीकानेर, ठीक है। ये बीकानेर, बीकानेर रियासत सबसे लंबी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और इसकी लंबाई है आपके 23,317 वर्ग मील, ठीक है। ये 23,317 आपको याद रखना है। इसे 23,000 नहीं, 23,317। कैसे? 23,317 ये हो जाएगी वर्ग मील, ठीक है। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी। और ये हो जाएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो जाएगी सबसे छोटी, ठीक है। आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी हो जाएगी आपके शाहपुरा, ठीक है। ये शाहपुरा, ये मात्र मात्र 405 वर्ग मील है ओनली, ठीक है। ज्यादा नहीं है, ओनली 405 वर्ग मील है। फिर आपकी हो जाएगी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे लंबी रियासत, ठीक है। ये जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी रियासत।
तो ये हो जाएगी आपके जयपुर। फिर आपको पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी, ये जनसंख्या ये जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत, ठीक है। तो हो जाएगी आपके सबसे बड़ी जयपुर और सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भी शाहपुरा होगी, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भी शाहपुरा होगी, ठीक है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो आपका हो जाएगा जयपुर। फिर आपको पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो वो आपके हो जाएगी शाहपुरा। और सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपको लिखना है बीकानेर, वो होगी आपके 23,317 यानी 23,317 वर्ग मील। और पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो वो आपके हो जाएगी शाहपुरा 405 वर्ग मील, ठीक है। फिर पूछ ले सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपके मेवाड़। फिर पूछ ले सबसे न्यूनतम रियासत, प्राचीनतम है मेवाड़, और न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम आपकी होगी झालावाड़, जो कि आपके बनाई गई है 1838 में, ठीक है। ये 1838 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब पूछ ले कि सबसे न्यूनतम रियासत कौन सी है, तो झालावाड़, जो कि 1863 में 1838 में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, टॉपिक की तरफ। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत आसान से आसान सवाल करेंगे आज, मतलब टॉपिक है। फिर हो जाएगा राजवंश। राजवंश में आज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत अभी राजवंश। अब एक सवाल 2 लाइन छोड़कर लिख दीजिए आप राजवंश। ये आपके राजवंश हो जाएंगे। इसमें 5 रियासतें आती है। कितनी आती है? 5 रियासतें, ठीक है। ये 5 रियासतें आपकी आती है। 5 रियासतें कौन कौन सी आती है वो बता देता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। 5 रियासतें आपकी हो जाएगी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ठीक है। पहली आपकी हो जाएगी मेवाड़, और फिर आपकी हो जाएगी दूसरे नंबर पर डूंगरपुर, ठीक है। ये डूंगरपुर। फिर आपकी हो जाएगी बांसवाड़ा, ठीक है। और फिर हो जाएगी हमारे प्रतापगढ़, और फिर हमारे 5वें नंबर पर हो जाएगी शाहपुरा। ठीक है। राजवंश के अंदर आपकी गुलेल, ये 5 रियासत किस में आती है? गुल राजवंश में, ठीक है। गुल, ये 5 रियासतें आती है गुल राजवंश में। ये आपका हो गया गुल राजवंश। गुल राजवंश के अंदर 5 रियासतें कौन कौन सी आती है? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, गुल राजवंश के अंदर कितनी रियासतें आती है। कभी कभार ये पूछ ले तो 5 रियासतें आती है। कौन कौन सी आती है? तो आपको हो जाएगा मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ठीक है। गुल राजवंश के अंदर एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, 5 रियासतें आती है। कौन कौन सी आती है? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और फिर आपके हो जाएगा प्रतापगढ़ और फिर शाहपुरा। ये 5 रियासतें आती है। फिर हमारा अगला राजवंश आ जाएगा राठौड़ राजवंश। उसके अंदर 3 रियासतें आती है।
इसका आप थोड़ा रिपीट कर देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे भूल राजवंश हो गया हमारा। फिर हमारा आएगा राठौड़ राजवंश। कौन सा? राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश में तीन रियासतें थी, ठीक है। ये हो गया राठौड़, ये हो गया राजवंश, ठीक है। ये राठौड़ राजवंश। और ये पहली रियासत हमारी हो जाएगी, इसमें पहली रियासत हो जाएगी मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, ठीक है। पहली हो जाएगी मारवाड़, फिर हमारी हो जाएगी बीकानेर, फिर हमारी हो जाएगी तीसरे नंबर पर किशनगढ़, ठीक है। राठौड़ राजवंश के अंदर तीन रियासतें थी। कितनी रियासतें? तो आपका हो जाएगा तीन रियासतें। थोड़ा सा आप इस कॉपी में लिख, एक बार लिख दो, ये कॉपी में लिखो। तब तक फिर अगला हम राजवंश पढ़ेंगे कस्वा राजवंश, ठीक है। थोड़ा सा लिख दो आप इसको। आप साथ साथ लिखते रहे ताकि आपको भी समझ में आए और काम की चीजें। फिर हमारा आ जाएगा कस्वा राजवंश, ठीक है। अभी हमने राठौड़ राजवंश के अंदर तीन रियासतें पढ़ी थी, उसमें रियासतें आती है मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, ठीक है। कौन कौन सी रियासतें? मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, ठीक है, तीन रियासतें। अभी हम देखते हैं कस्वा राजवंश। ये हो जाएगा आपके कस्वा राजवंश, ठीक है। इसके अंदर आपके रियासतें आती है, दो रियासतें, ठीक है। ये आपके हो गए दो रियासतें। कौन कौन सी? पहली आपकी जयपुर, दूसरी आपकी हो जाएगी अलवर। ठीक है, साथ साथ लेते रहिए। कस्वा राजवंश दो रियासतें, कौन कौन सी हो जाएगी आपके? ये हो जाएगी जयपुर और अलवर, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा जाट राजवंश, ठीक है, चौथा। ये तीसरा था, ये हमारा चौथा जाट राजवंश, ठीक है। इसमें आपके हो जाएगी दो रियासतें, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। इसमें भी दो रियासतें, पहली हमारी हो जाएगी भरतपुर, दूसरी धौलपुर, ठीक है। यह भरतपुर, फिर दूसरी हमारी हो जाएगी धौलपुर, ठीक है। फिर हमारा अगला राजवंश होगा यदुवंशी रियासत, ठीक है। इसमें दो रियासतें थी, इसको आप देख ले, थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं। कस्वा राजवंश, राजवंश में दो रियासतें थी। कौन कौन सी? पहली रियासत जयपुर, दूसरी अलवर। फिर हमारा हो जाएगा जाट राजवंश, उसमें भी दो रियासतें थी। कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। पूछ ले कि जाट राजवंश में कितनी रियासतें थी, तो आपका हो जाएगा दो। कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। अब हमारा हो जाएगा अगला राजवंश, अगला राजवंश होगा यदुवंशी, ठीक है, यदुवंशी। ये हो जाएगा पांचवा यदुवंशी राजवंश, ठीक है। इसके अंदर भी आपके थी दो रियासतें। दो रियासतें कौन कौन सी थी? यादव करौली, पहली आपकी हो जाएगी यादव करौली, फिर आपकी दूसरी हो जाएगी
भाटी जैसलमेर, ठीक है। ये हो जाएगी भाटी जैसलमेर। अरे यदुवंशी राजवंश, इसके अंदर आपके दो रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें थी? तो ये पहली रियासत होगी आपके यादव करौली, दूसरी हो जाएगी भाटी जैसलमेर, ठीक है। ठीक है, हो जाएगी जैसलमेर। यहाँ पर माँ है दोस्तों, ध्यान रखें, थोड़ा बहुत गलती मिस्टेक हो जाती है। और जाट राजवंश के अंदर पूछ लिया कौन कौन सी, तो भरतपुर और धौलपुर। फिर हमारे पूछ ले कि कस्वा राजवंश में, कस्वा राजवंश के अंदर दो रियासतें कौन कौन सी थी आपके, जयपुर और अलवर, ठीक है। थोड़ा सा आप उनको लिख दीजिए जल्दी से। फिर हम अगले राजवंश की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे बाद में लिखने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम अगला राजवंश हो जाएगा हमारे फिर अगला राजवंश हमारे होगा हाड़ा सोहान, ठीक है। हाड़ा सोहान राजवंश क्या हो जाएगा, हाड़ा सोहान। ये हाड़ा, ये हो गया सोहान। हाड़ा सोहान के अंदर भी आपके दो रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? दो रियासतें। हाड़ा सोहान के अंदर भी आपके थी दो रियासतें, ठीक है। कौन कौन सी थी? तो पहली आपकी रियासत हो जाएगी बूंदी, और दूसरी आपकी हो जाएगी कोटा। बूंदी और कोटा। हाड़ा सोहान राजवंश, ठीक है। हाड़ा सोहान राजवंश के अंदर दो रियासतें थी, बूंदी और कोटा। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आ भी सकता है परीक्षा के अंदर। और कौन कौन सी थी? बूंदी और कोटा। पूछ ले कि कितनी रियासतें थी राजवंश के अंदर, तो फिर आपको बता देना दो, ठीक है। फिर हमारा अगला राजवंश हो जाएगा देवड़ा स्वान राजवंश, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं अभी। फिर ये हो गया देवड़ा स्वान राजवंश। तो इसके अंदर आपके रियासतें थी, एक वो कौन सी थी, सिरोही, ठीक है। ये हो गया आपके सिरोही, ठीक है। पूछ लिया कि सोहान राजवंश के अंदर कितनी रियासतें थी, तो आपकी रियासत थी एक, और कौन सी थी, तो थी सिरोही। फिर हमारा आ जाएगा झाला राजवंश, ठीक है। ये झाला। फिर हमारा आ जाएगा राजवंश, इसके अंदर भी थी आपके एक रियासत। कितनी रियासत थी? एक रियासत। कौन सी थी? झालावाड़। तो ये हो जाएगा आपके झालावाड़, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा अगला राजवंश पिंडरी राजवंश या मुस्लिम, ठीक है। ये हो जाएगा पिंडारी, कोष्टक में लिख दो आप मुस्लिम। और इसके अंदर भी कितनी रियासतें थी? इसके अंदर भी आपके एक रियासत थी। कौन सी थी? टोंक। टोंक रियासत। कौन सी थी आपके? टोंक रियासत, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उपाधि किसने थी और किस राजवंश के पास थी, किस महाराणा के पास थी। तो चलिए इसको लिख दीजिए आप थोड़ा सा, फिर हम आगे की ओर चर्चा करते हैं।
अगला हमारा हो जाएगा कि उपाधि किसके पास थी, राजवंश कौन थे, रियासत कौन सी थी। तो सर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहना। फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर एक तरफ लिखना है उपाधि, फिर राजवंश, ठीक है। राजवंश या रियासत वो श्याम होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी आपकी उपाधि, और यहाँ पर हो जाएगा आपके राजवंश। राजवंश या रियासत वो सेम ही है, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके सबसे पहले महाराणा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके महाराणा। उसके सामने आ जाएगा कौन सी रियासत थी, तो हो जाएगा आपके मेवाड़, ठीक है। और फिर हो जाएगा महारावल। महारावल के पास आपके कौन सी रियासत थी, महारावल रियासत कौन सी थी, तो हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर, ठीक है। इसके पास 3 रियासत थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर। ये हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। फिर आ जाएगा हमारे माँ रावत, ये रावल था, ये हो जाएगा माँ रावत, रावत, माँ रावत, ठीक है। इसका हो जाएगा आपके माँ रावत में प्रतापगढ़। ये हो जाएगा आपके प्रतापगढ़। फिर हमारा आ जाएगा महाराव, ठीक है। ये आ गया हमारा महाराव। महाराव के अंदर आपके हो जाएगी बूंदी और कोठा, बूंदी और कोठा। बूंदी और कोटा, थोड़ा सा रिपीट करिए इनको। उपाधि थी और राजवंश, महाराणा के पास उपाधि थी मेवाड़ की, फिर महारावल के पास उपाधि थी महारावल उपाधि, और इसके पास रियासत कौन सी थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, ठीक है। फिर हम देखते हैं महारावत। महारावत यानी महारावत के अंदर आपके थी रियासत प्रतापगढ़। फिर महाराव के पास थी बूंदी और कोटा की रियासत, ठीक है। फिर हम थोड़ा बहुत देख देते हैं महीनों के बारे में कि महीनों को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। हिंदी के 12 महीने क्षेत्र, मार्च और अप्रैल होता है, उसको हम क्षेत्र कहते हैं। फिर आ जाता है वैशाख, वैशाख अप्रैल और मई को हम वैशाख कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है जेठ, ज्येष्ठ, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं जेठ, जेठ फागुन आषाढ़ जो होया करे, जो पर हो जी जेठ, ज्येष्ठ को मई जून। फिर हमारा आ जाएगा आषाढ़, आषाढ़ को हम आषाढ़ को हिंदी महीनों के अंदर कहते हैं जून जुलाई। फिर आ जाएगा श्रावण, श्रावण जून जुलाई और अगस्त में। फिर आ जाएगा आश्वन भाद्रपद, ये हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर तक। फिर हमारा आ जाएगा कार्तिक, कार्तिक महीना होता है, वो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच। फिर आ जाएगा पौष, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में पो, ठीक है। पौष हो जाएगा दिसंबर से जनवरी तक। फिर आ जाएगा माह, ठीक है। माह हो जाएगा जनवरी से फरवरी तक। फिर फागुन मतलब फागण पे क्या जाएगा, ठीक है, वो हो जी अपने फरवरी लगान मार्च तक। जैसा कि हम फरवरी से लई है और हमें लागू फागण, ठीक है। फागण होली में बस हो जी खत्म। फिर आ जी 18 जून से 18 जुलाई के मध्य दिन महीना कौन सा होगा, ठीक है। आपका उत्तर बताना आपको इसमें कि 18 जून से 18 जुलाई के मध्य हिंदी महीना कौन सा होगा। ऑप्शन दे देते हैं वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण। तो आपका राइट हो जाएगा आषाढ़, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा आपके आषाढ़, 18 जून से 18
जुलाई के मध्य हिंदी महीना कौन सा होगा? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़। ठीक है, क्योंकि आषाढ़ महीने को जून जुलाई कहते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा, कल पढ़ेंगे हमारे राजस्थान का इतिहास, आधुनिक इतिहास, रियासतें, विभाग इत्यादि जानकारी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं क्लास कल की ओर। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चुस्त चढ़ने के लिए महत्वपूर्ण क्लास थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।